तत्व ज्ञान प्रेमियों, शिव शाश्वत हैं, शिव सनातन गुरु हैं। समस्त प्राणियों के गुरु शिव ही हैं। शिव चर्चा वाले कहते हैं आज भी शिव गुरु हैं। शिव आज भी गुरु नहीं हैं। शिव अनंत काल से गुरु हैं और अनंत काल तक रहेंगे। वे कालबद्ध गुरु नहीं हैं। कहा है रामायण में तुलसीदास जी ने, त्रिभुवन गुरु शिव वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु शिव वेद बखाना, अपर जीव पामर किमि जाना। 3 लोकों का गुरु शिव जी हैं। इसको पामर मनुष्य नहीं समझ पाएगा। पामर माने नीच मनुष्य नहीं समझ पाएगा कि ब्रह्मांड का गुरु मात्र शिव ही हैं। शिव के अलावे कोई भी गुरु नहीं है जीव का। और शिव ऐसे वैसे गुरु नहीं, शिव वैसे गुरु हैं जो एग्जाम्पल देखकर क्लियर करते हैं। उपदेश देने वाले शिव नहीं हैं। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। शिव हमारे जो भी ज्ञान देते हैं सामने दिखा देते हैं। भूत होता है कि नहीं, सामने दिखला देंगे कि देखो। सूक्ष्म शरीर होता है कि नहीं, सामने दिखला देंगे कि सामने देखो तब मानो। भगवान होते हैं कि नहीं, साक्षात प्रकट हो जाते हैं। पिंगल वर्ण की जटा का मुकुट, करोड़ों सूरजों से चमचम भाल, पूर्ण शरीर प्रोज्वल है, ओठ लाल है, आँखों का तो नशा ऐसा है कि जो जीव एक बार देख ले उनके चरणों में लोटपोट हो जाता है। ऐसे परमात्मा जब गुरु बनते हैं जीवों का, तो लर्निंग बहुत फास्ट हो जाता है। मैं स्वयं चर्चित चीज़ों की खोज में लगा था, लेकिन मेरी हर एक शंका को मेरे महानतम गुरु ने एक एक करके दूर किया। अतः हमें मानना चाहिए कि त्रिभुवन गुरु शिव वेद बखाना, अपर जीव पामर किमि जाना। और शिव शाश्वत गुरु हैं। कभी ऐसा नहीं माने कि शिव आज भी गुरु हैं। आज क्यों गुरु रहेंगे, तो अनंत काल तक हैं, अनंत काल तक रहेंगे, कभी उनका विनाश नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि शिव सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है। वो जो चाहे सो कर सकते हैं। एक बार की बात है कि पार्वती जी के स्वयंवर में शिव जी बालक बन करके उनके बगल में ही बैठ गए। देवताओं ने जब देखा कि ये शिव जी स्वयंवर करने के लिए नहीं इधर आए हैं और देखिए बालक बन के बैठ गए हैं पार्वती जी के बगल में, तो डंडा ले करके सब दौड़ा। क्या ये दंड बालक, भागते हो? लेकिन जैसे ही डंडे उठाए, सबका हाथ हवा में लटका का लटका रह गया। सब स्टैचू बन गया। किसी का न तो अस्त्र शस्त्र चल रहा है और नहीं देह इधर से उधर डोल रहा है। शिव अपने इशारा मात्र से सभी देवताओं को लाचार कर दिया और बालक रूप में रस लेते रहे स्वयंवर का। शिव की शक्ति अपरंपार है। शब्दों में अगर कोई कहे कि हम इसकी व्याख्या कर देंगे तो उससे बड़ा जाहिल कोई है हो ही नहीं सकता है। जब नरसिंहा अवतार हुआ हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप के मारने के बाद नरसिंह का क्रोध अंत नहीं हो रहा था। जिसे चाह रहे थे उसका वो पेट चीर दे रहे थे, जिसे चाह रहे थे उसका वो खून पी जा रहे थे।
प्रहलाद ने भी प्रार्थना की, बहुतों ने प्रार्थना की, लेकिन वो शांत नहीं हुए और क्रोध भड़कता जा रहा था। अंत में भगवान शिव आधा मृग और आधा सर्व पक्षी बनकर के प्रकट हुए और पूंछ में लपेटकर इतनी चोंच मारा कि नरसिंह होश में आ गए और चरणों में गिर गए शिव के। ये प्रभु माफ़ करें, माफ़ करें, सब आपकी माया है प्रभु, माफ़ करें, माफ़ करें। भगवान शिव सर्वशक्तिमान हैं, इसका एक और प्रमाण है। एक बार सुदामा जी को राधा ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओगे अगले जन्म में। तो सुदामा ने भी श्राप दे दिया कि तुम धरती पर जाकर ग्वालिन बन जाओगे। सुदामा जब राक्षस बने तो बहुत भयानक राक्षस बने, शंखचूर्ण नाम से। और शंखचूर्ण नाम से जब वो राक्षस बने तो उसको एक दिन उनके राक्षसों ने कहा कि संसार की सबसे खूबसूरत अगर कोई औरत है तो वो शिव जी की घरवाली है, वो आपके योग्य है। शंखचूड़ ने कहा कि ऐसा कहते हो, देखे हो तुम लोग? तो हम लोगों ने जी भर के देखा है, उनसे सुंदर कोई ब्रह्मांड में औरत नहीं हो सकती है, वो आपके लायक है। शंखचूड़ ने जब शिव के साथ युद्ध किया, उस युद्ध में शंखचूड़ नहीं मर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी सती थी। सती औरत का पति जल्दी नहीं मरता है। शिव ने उसकी पत्नी का सतीत्व विष्णु से भंग करवाया और तब जाकर के उन्होंने शंखचूड़ की जीवन लीला समाप्त की और फिर आकर के सुदामा विष्णु के पार्षद बन गए। लेकिन शंखचूड़ अपने सामने किसी को नहीं समझ रहा था, लेकिन शिव ने समझा दिया कि मैं रचयिता हूं और तुम रचना हो। रचना घमंड नहीं करता है। शिव हमारे सज्जनों के लिए भोले हैं, लेकिन दुष्टों के लिए भाले हैं। दक्ष प्रजापति ने जब शिव का अपमान किया, उसे बकड़ा बनाकर छोड़ दिया। अंधकासुर, त्रिपुरासुर, जालंधर, इन राक्षसों को तो शिव ने ऐसा मार मारा कि सब उन्हीं की शरण में चला गया। शिव के सामने कोई टिक ही नहीं सकता है ब्रह्मांड में। शिव परिवार एक आदर्श परिवार है। शिव जी का बैल है तो पार्वती जी का शेर है, गणेश का चूहा है तो भोलेनाथ का सांप है, तो वही कार्तिकेय का मोर है। कुल मिलाकर सभी एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन शिव का ऐसा संतुलन बनाया हुआ है कि कोई किसी को टच नहीं कर सकता है। एक बार की बात है कि विष्णु जी शिव जी से मिलने आ रहे थे। हड़बड़ा करके उन्होंने जो भस्म लगा चुके थे, उस भस्म में से थोड़ा भस्म चंद्रमा के अमृत में सन करके उनके बाघंबर पर गिर गया। अब तो बाघंबर बाघ बन के भाग गया और शिव नंगे हो गए बिल्कुल। विष्णु जी ने देखा कि ये क्या है, तो देखिए न चंद्रमा से गिर गया थोड़ा सा भस्म बाघंबर पर और वो जीवित हो गया। पार्वती जी तो हंसते हंसते लोटन कबूतर बन गई। भगवान शिव की लीला विचित्र है बंधुओं। चरित सिंधु गिरिजा रमण, वेद न पावहि पार,
किमी नर तुलसीदास सम अति मति और गंबार। तुलसी कैसे पार पाएंगे? शारदा नहीं पार पाती है, नारद नहीं पार पाते हैं, सभी वेद पुराण कहते हैं नेति नेति, अंत नहीं है इनका। इसलिए हमें भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए बहुत प्रेम के साथ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांत स्थितम ईश्वरम। अगर हम अपने अंदर के ईश्वर को देखना चाहते हैं तो शिव और पार्वती पर हमें विश्वास करना चाहिए। शिव पर विश्वास करना है, पार्वती पर श्रद्धा करना है। जब श्रद्धा और विश्वास जुड़ता है तो अंतरात्मा में बैठे हुए प्रभु मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति करना। सारी चीजें शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगी। अगर कोई समाप्त नहीं होगा तो वह आपके ईश्वर की कृपा प्राप्त जब हो जाएगी, वो कृपा अनंत काल तक चलती है। प्रभु जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने एक कविता लिखी एक बार, शिव सम प्रिय मोहि लागे नयाना, बचन कहूँ जो अंतर जाना। जब से शिव हृदय मह आए, रोग शोक कभी ठहर न पाए। तो मानव जीवन का उद्देश्य है शिव की प्राप्ति। इसलिए मैं कहता हूँ, सब तज शिव भज, शिव भज, शिव भज, सब तज शिव भज, शिव भज, शिव भज, शिव भज, शिव भज मूढ़ मते। सब तज करके केवल शिव को भजो। शिव के अलावे संसार में सब राख है, मिट्टी है, कुछ भी उसका वैल्यू नहीं है। हर हर महादेव शंभु कैलाश के राजा, दिल पर छा जा। आप ही एकमात्र सहारा है मेरा, आपके अलावा और कोई नहीं। हर हर महादेव।